हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने घर के कछुए और मछली से। मेरा मानना है कि कछुए और मछली सुबह देखने से बहुत ही शुभ होता है, तो इसीलिए मैं कछुए और मछली से शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कछुए और मछली को दाना भी डाल दिया है। ये लोग खाने भी लगे हैं। और ये रहे हमारा छोटा सा गार्डन। और ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे तो नाम नहीं पता है। और ये देखिए फ्लावर भी निकले हुए हैं। कभी कभी होता है तो बहुत सारे निकल आते हैं, कभी कभी एक भी नहीं निकलते हैं। और ये रहा मेरा बाबू, उठते से ही मॉर्निंग में बोला कि मम्मा मम। और ये पानी अपने हाथ से ही पीती है, क्योंकि इसको ना कपड़े गीले करने का भी मौका मिल जाता है और इसमें पानी में खेल भी लेती है। क्या है? किस किस के यहाँ बच्चे इस तरीके से परेशान करते हैं। मेरी बेटी तो पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। पीना नहीं होता है ना, फिर भी पानी मांगती है। और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। और फ्रेंड, ये है मेरी लोहे की कढ़ाई। हमारे यहाँ खारा पानी है ना, उसकी वजह से कढ़ाई में जंग लग जाता है। कितना भी साफ़ करके रखो लेकिन इसमें जंग लग जाता है। और सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी, और सारे मसाले में थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ आटा, और आटा में लगा के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं आज बनाऊंगी पराठे। हस्बैंड ने बोला था पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू लुबिया की जो सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी के पराठे। और ये है मेरी शाम की जो रोटी बच गई हुई थी, उसे मैंने भी इसे भी घी में सेक लिया है, क्योंकि आज रात में थोड़ा ठंडा मौसम था बारिश की वजह से, इसीलिए। और ये है शाम की सब्जी, ये भी सही थी तो इसीलिए मैंने इसको भी गर्म कर लिया है। ये सोया मेथी की सब्जी थी, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको भी गर्म कर लूँगी। और बारिश के मौसम में सोया मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये एक रोटी सुबह की है और एक रोटी शाम की है। एक सब्ज़ी सुबह की है और सोया मेथी की सब्ज़ी शाम की है। और हस्बैंड जा रहे हैं दुकान, तो बाबू भी डेली तैयार हो जाता है घूमने के लिए। घर में कितना भी सामान रखा हो लेकिन दुकान से चाहिए होता है। ये आदत बहुत ही बेकार होती है, लेकिन बच्चे के डैडी जो है ना, वही इनकी आदत ख़राब करते हैं। और ये देखिए डेली का इसका नियम है। अब जा रही है, घूम के आएगी और दुकान से सामान भी लेके आएगी। और ये बिस्किट जो बाबू ने खोल कर रख दिए थे, तो मैंने एक डिब्बे में रख देती हूँ, नहीं तो बारिश का मौसम है, इसमें नम हो जाते हैं बिस्किट और ख़राब हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे सारे किचन के डब्बे मैंने धुले हुए थे, तो मैं इन्हें सब ढक्कन लगा के रख रही हूँ ताकि इधर उधर ढक्कन ना हो, क्योंकि इसमें कुछ डब्बे ऐसे हैं कि मुझे अभी काम नहीं है, तो इसीलिए मैं ढक्कन लगा के और रख दूँगी। अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे ना तो इधर उधर ढक्कन हो जाते हैं और फिर बाद में मिलते नहीं हैं। तो ये जो डिब्बे ब्लैक हैं, ये पनीर के डिब्बे हैं ना। मैं जब भी पनीर आती है ना तो मैं ये डब्बे रख लेती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ और अब मैं कंघी कर लूँगी, बाल बना लूँगी, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ना मैं तो हमेशा ही जूड़ा लगा के रखती हूँ, क्योंकि खुले बालों में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो मैं पूरी गर्मी हमेशा ही कहीं जाती भी हूँ ना तो मैं जूड़ा ही लगा के जाती हूँ। खुले बाल होते तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, आधी गर्मी तो मेरे हिसाब से बालों की वजह से ही लगती है। तो मैं हमेशा इसीलिए जूड़ा लगा के रखती हूँ। और मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो मैं सोचती हूँ खुले बाल रखूँगी तो इतना ही टूटेंगे और भी पतले बाल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं हमेशा ही जूड़ा लगाती हूँ।
और मैं बाहर से चुन्नी लाने के लिए चली गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंदूर लगाने से पहले सर पे पल्लू डाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ का मानना है कि बिना सर पे पल्लू डाले सिंदूर आप नहीं लगा सकते हो। आप लोगों के यहाँ कैसे सिंदूर लगाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मैंने भी कई सारे वीडियो वगैरह में देखा है कि महिलाएं ऐसे ही सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सर पर पल्लू ज़रूर डालते हैं सिंदूर लगाने के टाइम पे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। पाइप भी फैला हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू यहाँ खेलता है ना तो उसमें फंस के गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे भी उठा के रख दिया है। और आज हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी कि पूछिए मत। कुछ लोग कहते हैं चींटियों का आना शुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अशुभ होता है। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जिसको पता हो। मतलब चींटियाँ इतनी ज़्यादा मैंने घर में पहली बार देखी कि पूरी दीवारें चींटियों से काली पड़ी हुई थी। ये जो लाल वाली चींटी होती है जो बहुत तेज़ काटती है, वो चींटी थी। पूरे घर में मेरे यहाँ 4 कमरे हैं, चारों कमरे में इसी प्रकार से चींटियाँ दिख रही थी। ये थोड़ी देर में ही इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी, देख सकते हैं आप। और फिर मैंने वहाँ कुछ लोगों से बाहर पता किया तो उन लोगों ने बताया कि आटा डालना मुझे भी पता था, लेकिन जब उन लोगों ने भी बताया तो फिर मैंने आटा भी डाला। उसके बाद थोड़ा कम हुई, ये देख सकते हैं आप। लाइट के बोर्ड में भी इतनी ज़्यादा चींटियाँ कि इसे भी हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। और आज तो बाबू के कपड़े और हस्बैंड के कपड़े में भी बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी, और 2-4 चींटियों ने तो हस्बैंड को काट भी लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी डाल दिया। थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ गई। मैं तो देखती ही रह गई। मैंने पहले बाहर वाले कमरे में देखा, फिर वहाँ से मैं देखती जा रही थी कि कहाँ जा रही हूँ। देखने आई तो पूरे घर में ही इतनी चींटियाँ फैली हुई थी। तो आटा डालने के 1 घंटे बाद कुछ चींटियाँ कम हुई थी। जहाँ जहाँ बर्फ़ी थी मैंने वहाँ पूरे घर में आटा इनको डाला था। पता नहीं बारिश की वजह से या कुछ लोग शुभ अशुभ बोलते हैं, तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए जब मैंने आटा डाला था उसके बाद इस तरीके से इकट्ठी हो गई थी। मतलब जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता आप लोग क्या बोलते हैं, जिस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं उस प्रकार से इकट्ठी हो गई हैं। पहले पूरे में फैली हुई थी, अब कुछ तो अभी लाइन से जा रही हैं और कुछ इकट्ठी हो गई हैं, ये देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।